तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट अभी निकल कर आ रही है। आप सभी किसान भाई जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6000 मिलते हैं और आज एक अपडेट निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें आज एक घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना अगली किस्त में घट सकती है लाभार्थियों की संख्या, यानी इस बार पीएम किसान के लाभार्थी कम हो सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल जो बहुत बड़ी वेबसाइट है उसने आज जानकारी लिखी है और इसमें क्या कुछ रिपोर्ट में बताया है। आज की रिपोर्ट आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि पीएम किसान के वैसे भी लगातार किसान कम हो रहे हैं और अब अगली 15वीं किस्त में किसान कम क्यों होंगे वो आप जान लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों का ध्यान रखकर मोदी सरकार की योजना है वो शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 14 किस्तों का पैसा मिल चुका है। इसमें 8 करोड़ से अधिक किसानों को फ़ायदा मिला था। अब देश के किसानों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच पिछले कुछ किस्तों से लाभार्थी किसानों की संख्या में भारी गिरावट आई है, मतलब गिरावट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं जब 10वीं और 11वीं किस्त दी गई थी उस समय 11 करोड़ तक किसान जुड़ चुके थे इस योजना में, लेकिन पिछले बाद में 12वीं 13वीं और 14वीं इन 3 किस्तों में लगातार किसान कम हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं आगे अभी आप लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे में आकांक्षा जताई जा रही है कि 14वीं किस्त के मुकाबले 15वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या में और घट सकती है, यानी गिरावट आ सकती है। और इसका मुख्य रीज़न क्या है वो आप देख लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं और ये पैसा किसानों को साल भर में 3 किस्तों में जारी किया जाता है। हर किस्त में किसान को 2000 रुपये मिलते हैं। सरकार ने 15वीं किस्त के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार पीएम किसान योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी अब पीएम किसान योजना का फ़ायदा प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना है। पहले अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेबसाइट थी, बिहार की अलग थी जहां से पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। अब आपको pmkisan.gov.in पर जाकर ही है 15वीं किस्त के लिए आवेदन करना होगा। अब आवेदन 15वीं किस्त के लिए आपको करना है, 15वीं किस्त चाहिए तो आप आवेदन कर दीजिए। इसका मतलब है कि अगर पहले फ़ायदा ले रहे थे तो आपको आवेदन नहीं करना है, लेकिन अगर आप नए किसान हैं उस समय आपको आवेदन करना होगा। और नए किसान अगर अभी आवेदन करते हैं तो 15वीं किस्त भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं किसान कम क्यों होंगे, अगली किस्त में पैसा कम क्यों मिलेगा। तो इस वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि लगातार किसान कम हो रहे हैं। इसकी लैंड शेडिंग, eKYC और आधार बैंक शेडिंग, ये 3 प्रॉब्लम है जो पिछले 3 किस्तों से आ रही है। इस बार भी कम होंगे क्योंकि पिछली जो किस्तें दी गई थी वो लगभग है जो आधार बैंक प्रॉब्लम थी और eKYC की प्रॉब्लम थी उसमें बहुत सारे किसानों को पैसा दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार और भी कम हो जाएंगे किसान। अगर आप आधार बैंक सीडिंग जो आपके आधार के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें आप लेन देन ज़रूर करें, अन्यथा अगर वो इनएक्टिव हो जाता है उस स्थिति में आपका पैसा भी नहीं आएगा। और लैंड सीडिंग तो करनी ही करनी है, लैंड सीडिंग तो मैंडेटरी हो चुका है। अगर ज़मीन नाम नहीं है तो आप पीएम किसान का फ़ायदा नहीं ले सकते। ये पीएम किसान का एक अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट, जिसमें आपको सिर्फ किसान को ज़मीन नाम होने पर ही पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी आज पीएम किसान योजना को लेकर। किसान कम होंगे इस योजना में अगली किस्त में, पहले 11 करोड़ को, फिर 9 करोड़ को, अब जो 14वीं किस्त है वो सिर्फ 8 करोड़ को ही, और अगली जो 15वीं किस्त मिलेगी हो सकता है कि वो 8 करोड़ से कम किसानों को मिले। तो आगे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है सुझाव है तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।